हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 25 करने वाले हैं, जिसकी डेट है 30 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, सबसे पहले विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे और जिन बच्चों के स्कूल में ये बोला है कि आपको अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, फिर लिखना अपने साइंस टीचर का नाम। ठीक है, चलिए अब करते हैं आपकी वर्कशीट। समाज में कुछ लोग हैं। आज भी आपकी जो वर्कशीट है वो उसका टॉपिक प्रकाश है। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते, है ना। जानते हो आप कि चीज़ों को कई लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते, आंखों में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपने देखने की क्षमता खो देते हैं। आपको पता होगा ये बातें। कई लोग जन्म से अंधे होते हैं, है ना, भगवान ही उन्हें ऐसे बना के भेजता है। कई लोगों का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और घटना हो जाती है तो उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी जो है चली जाती है। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं आगे इसके, ऐसे लोग अपनी ज्ञानेंद्रियां जैसे सुनना, छूकर यानी कि स्पर्श करके महसूस करना अधिक विकसित कर लेते हैं। अब जो लोग देख नहीं पाते, फिर हमारी आपको पता ही है और भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो वो फिर उनकी शक्ति किस में आ जाती है, वो छू के या सुन के चीज़ों को महसूस करते हैं, क्योंकि आंखों से तो देख नहीं सकते। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनके पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और आपको पता है, जो बच्चे देख नहीं सकते वो बच्चे पढ़ सकते हैं। उनके लिए एक विधि होती है पढ़ने की, और उस विधि का नाम है ब्रेल विधि, है ना। जो बच्चे देख नहीं सकते वो ब्रेल विधि से पढ़ते हैं। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, मतलब इसको छू के वे पता लगाते हैं। ये ऐसी विधि होती है। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की थी। एक इंसान थे लुई ब्रेल, और उन्होंने सबसे पहले इस विधि को खोज निकाला था। ये देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये हैं लुई ब्रेल, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले बार इन्हें खोजा जो खुद नेत्रहीन थे, मतलब उन्हें भी दिखता नहीं था, वो भी आंखों से अंधे थे। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड होता है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा लिखा जा सकता है, और भारत में भी इस ब्रेल प्रणाली से कई भाषाओं को पढ़ सकते हैं जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न का वर्ण होता है। 63 डॉट पैटर्न होती है, इस तरीके से लगती है। ये जो आप देख रहे हो ना इस पिक्चर में, ये इस तरीके से डॉट होती है। प्रत्येक डॉट में एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है ना। उसमें ये जो शब्द हैं ये इसकी कोई एक इंडिकेशन देते हैं। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार करा जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें विकसित हो गई हैं। मतलब पहले तो हाथों से ही करते थे बच्चों, लेकिन अब तो एडवांस होती जा रही है टेक्नोलॉजी, है ना। तो अब मशीन से, और अब तो टाइपराइटर या फिर मुद्रण मशीनों से भी इनको कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब बच्चों बताओ, क्या आप जानते हो नेत्रहीन नेत्रदान कोई भी कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कार्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, चलिए पढ़ते हैं। किसी भी लिंग, महिला या पुरुष हो सकता है, समझ रहे हो, कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो नेत्रदान कर सकता है। किसी भी आयु का हो सकता है, तो ये नहीं कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, तो ऐसे कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है ना। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि समाज में उसका कोई भी स्तर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, ऐसा नहीं जो चश्मे पहनते हैं वो नहीं दे सकते। चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी आंखों का दान दे सकता है। लेकिन जिनको एड्स होगा या हेपेटाइटिस बी होगा, सी हाइड्रोलाइसिस होगा, ल्यूकेमिया होगा, टेटनस, हैजा या मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित, मतलब दिमागी कोई बीमारी, व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, समझ रहे हो।
तो ये आपको ये बीमारियां गिनाई, ये बीमारियां जिसमें होती हैं व्यक्ति में, वो नेत्रदान नहीं कर सकता। अब ये देखिए, लेट समवन सी द ब्यूटी थ्रू आर आई। ये नेत्रदान का लोका है, ये क्या है, नेत्रदान का कोट है। नेत्रदान देते हैं, ये उसका वो है कि चलो किसी और को अपनी आंखों से दुनिया को देखने दो, है ना। तो ये नेत्रदान वालों का लोगो है। एक व्यक्ति जो आंखें दान करता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के एक प्रतिज्ञा लेनी होती है और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होता है ना। वो एक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं बाद में अपनी नेत्र दान करूँगा और अपनी आंखों को अच्छे से रखना पड़ता है कि मुझे ये आंखें किसी दूसरे को देनी है, ठीक है। तो अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपके दिए गए हैं इस वर्कशीट में, इन्हें कर लेते, बड़े आसान से हैं। सबसे पहले ब्रेल प्रणाली क्या है, ये प्रणाली किसने विकसित की। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया कि ब्रेल प्रणाली जो होती है, ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि होती है जिसको विश्व भर के नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थे लुई ब्रेल, ब्रेल ने किया था, ठीक है। तो इसका आविष्कार उन्होंने करा था, ये लिख देंगे आप पहले क्वेश्चन के आंसर में। ओके, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सही या गलत को चिन्हित कीजिए। अब इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये बताना। महिला या बच्चे आंखें दान नहीं कर सकते, तो ये तो बिल्कुल गलत है, कर सकते हैं, इसको आप गलत लिखेंगे। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर ही आंखें दान कर सकते हैं, तो ये आपका सही है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक का स्तर का हो सकता है, हाँ उसका कोई भी सामाजिक स्तर हो सकता है। आगे जो दिया गया है वो है हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे, ये गलत है, वो नहीं कर सकता, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि जो इसको हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, एड्स या मस्तिष्क से कोई बीमारी, हेपेटाइटिस बी, ये सब होता है, वो क्या नहीं कर सकता, वो आँखों को दान नहीं कर सकता, तो इसका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप लिख कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी वर्कशीट में, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखें, किसी और की ज़िंदगी को रोशन करने के लिए हमें नेत्रदान जरूर करना चाहिए। हमारी आंखें किसी और की ज़िंदगी में खुशहाली ला सकती है, इसलिए हमें नेत्रदान जरूर करना चाहिए। तो ये आप लिखेंगे कि हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आज की आपकी आसान सी इस साल की आखिरी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी और इससे आप अपना काम भी कर लेंगे। तो बच्चों, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो बच्चों, उससे ना आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते हैं। और बच्चों एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू।